अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा क्या भारतीय जनता पार्टी से ये कहेंगे कि आप हमें एमएलसी बना दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से जो हमें टिकट मिला था उस टिकट को हम लेकर उस क्षेत्र में गए, चुनाव भी लड़े और एक भोजपुरी सिंगर की वजह से हम तीसरे नंबर पर आ गए, दूसरे नंबर पर भी छोड़ दीजिए, लड़ाई से बाहर हो गए। इस कदर बाहर हुए कि दूर दूर तक नज़र नहीं आए थे। और इस बार अब आप हमें एमएलसी बना दीजिए ताकि राजनीतिक जीवन हमारा चलता रहे, नहीं तो हम राजनीतिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने गए और अब ये भी नहीं कह सकते कि किसी की वजह से वो चुनाव हार गए हैं। किसी की वजह से चुनाव नहीं हारे, बल्कि चुनाव से ही गायब हो गए। रेस जो चल रही थी उस रेस से ही गायब हो गए थे। और अब उपेंद्र कुशवाहा का ये मानना है कि उस रेस में हम थे। कहाँ थे आप? तीसरे नंबर पर थे। और जिसकी वजह से आप कह रहे थे कि वोट काटने आया है, वो दूसरे नंबर पर था और अब आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने वोट काट दिया। आमतौर पर वोट कटवा उसी को कहते हैं जो तीसरे नंबर पर रहता है। पहले दूसरे की लड़ाई होती है और तीसरा जो होता है उसे वोट कटवा कहा जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा को यही कहा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कोई पहली बार चुनाव नहीं हारे, ये तीसरी बार चुनाव हार रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि 14 में तो सांसद थे, तीसरी बार लगातार कैसे हार गए? तो 2019 में 2 जगहों से इन्होंने पर्चा भरा था, 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, एक उजियारपुर और एक काराकाट लोकसभा। दोनों जगह से चुनाव हारे थे, बुरी तरीके से चुनाव हारे थे। और इस बार काराकाट से फिर से चुनाव हारे और बुरी तरीके चुनाव हारे। शुरुआती समय में तो इन्होंने साइंस और फिजिक्स और मैथ सब कुछ पढ़ा दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि भैया अब तो दिक्कत हो गई, अब तो हमें वोट कटवा का उपाधि दे दिया गया। पवन सिंह दूसरे नंबर पर आ गए। शुरुआती समय में गिनती शुरू हुआ तो पवन सिंह पहले नंबर पर थे, फिर दूसरे नंबर पर आए, फिर तीसरे नंबर पर गए। उसके बाद 3 बजे तक लगा कि अब उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा वोट लेकर आएंगे, पवन सिंह दूर तक नज़र नहीं आएंगे। फिर जब पवन सिंह दूसरे नंबर पर आए तो फिर उपेंद्र कुशवाहा दिखे नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखे। और अब स्थिति ऐसी है कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, चुनाव हारना जीतना लगा रहता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आपका राजनीतिक कैरियर अब दांव पर लग गया। अब सब कहेगा कि इतने बड़े कुशवाहा समाज के नेता होकर इतने वर्षों तक राजनीति करके क्या मिला? एक भोजपुरी का गायक आकर आपको ये दिखा देता है कि आपकी हैसियत कोई नहीं है, आप राजनीतिक रूप से आपका जो है वो जीरो हो चुका है। आपकी हैसियत बस इतनी है कि आप किसी क्षेत्र में खड़े होइएगा और वहाँ पर अगर कोई अनजान व्यक्ति आकर चुनाव लड़ ले तो आप उससे भी चुनाव हार जाइएगा। शुरुआती समय में उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह को हल्के में ले रहे थे, लेकिन उनका गैस कहाँ गया पता ही नहीं चला। पवन सिंह की कैंची चली, हालांकि थोड़ा धार कम था, इसलिए वहाँ पर माले की जीत हो गई। धार थोड़ा अधिक रहता तो शायद पवन सिंह आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद होते हैं और उपेंद्र कुशवाहा किसी कोने में बैठकर रो रहे होते। आज भी उपेंद्र कुशवाहा किसी कोने में बैठकर रो रहे हैं कि मेरा राजनीतिक भविष्य आगे का क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर सांसद बने होते तो सीना तान कर चलते। अगर भाजपा के द्वारा एमएलसी बनाए जाएंगे तो इस दबाव में रहेंगे कि हाँ आपकी वजह से हम एमएलसी बने हैं, और भाजपा भी इस दबाव में उनको रखेगा कि आप आगे ज़्यादा मत कूदिए, आप हमारी मेहरबानी से एमएलसी बनकर घूम रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।